हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो प्रश्नावली जो है 2D होगा। इससे पहले की वीडियो में जो है आपको बाकी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए 2D जो है क्या कह रहा है। 2D में कहा जा रहा है कि यदि यहाँ जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें हमें वैसे भाग नहीं देना है जैसा कि हम 2C में दिए थे। यहाँ शेषफल परिमेय का और गुणनखंड परिमेय के ज्ञान पर प्रश्न है, तो इसी तरीक़ा से हमें देना है। तो देखिए ये जो वैल्यू दिया है इसे आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 0 के बराबर कीजिए। जब इसे हम 0 के बराबर करते हैं, चलिए इधर हम किनारे में करते हैं। x माइनस 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x इज़ टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x इज़ टू 1 आ गया तो 1 का वैल्यू जो है आप कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कीजिए। तो चलिए इसे हम p ऑफ x करके मान लेते हैं। p ऑफ x इज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू मालूम है कि कितना लेना है, तो 1 लेना है। तो जहाँ जहाँ x है हर जगह आप 1 डाल दीजिए। तो 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये प्लस में तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और माइनस 2 करेंगे तो 5 से 2 गया तो कितना बच गया, 3। यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब इसका जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ माइनस 1 इज कॉल टू 2 हो तो बहुपद p ऑफ x को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त करना है, तो शेषफल बताना है। तो चलिए इसे भी हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू दिया है x प्लस 1, इसको इक्वल कीजिए। तो x प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x और ये प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो 1 इधर लिखेंगे। अब जो हमें इक्वेशन दिया, यहाँ तो कहा गया कि p ऑफ x अगर हम माइनस 1 लेते हैं तो ये 2 आएगा। तो कहा कि p ऑफ x को x प्लस 1 से भाग देने पे, तो देखिए सेम चीज़ है ना, यहाँ भी हमारा x का वैल्यू माइनस 1 आ गया। अगर हम p ऑफ x की जगह माइनस 1 रख देते हैं तो यहाँ पहले से 2 आ रहा था, तो अभी भी यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब इसका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तीसरा कहता है, यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ माइनस ए इजक्वल टू 0 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड लिखिए। तो देखिए एक गुणनखंड, हम जब भी गुणनखंड लिखते हैं तो गुणनखंड लिखने का फार्मूला होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड का फार्मूला होता है x और माइनस का a, यानी ये हमारा x होता है और a जो है जो हम वैल्यू रखते हैं वो होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माइनस a, अगर माइनस a रखते हैं तो वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 0। इसका मतलब ये क्या है, इस बहुपद का माइनस a जो है एक शून्यक है, और एक शून्यक है तो गुणनखंड निकालना है। तो x माइनस, और यहाँ a भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारा जो एक गुणनखंड हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो x प्लस a हो जाएगा। अब इसका देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कहता है, रिक्त स्थान को भरे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो सेम उसी तरीक़ा से आपको बनाना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है कि x प्लस 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले आप x प्लस 2 को 0 के बराबर कीजिए। तो ये हो जाएगा x इजक्वल टू माइनस का 2, इधर प्लस में उस साइड जाके माइनस 2 हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू हमें दिया गया है इसमें हम क्या करते हैं कि x का जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा p ऑफ x, इसको हम p ऑफ x मान लेते हैं, जो दिया है 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 6। x के जगह रखिए माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस का 6, ये रख दिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
ये 2 है और -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 को यदि आप 2 बार गुना करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, 4, और 4 को 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा चूँकि ये माइनस में है। देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 रहने दीजिए। ये 8 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 2 8 माइनस में, और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमसे शेषफल पूछा जा रहा था तो यही जो है हमारा क्या हो गया, शेषफल। तो इसका शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। ये 4 का ए बन गया। अब देखते हैं इसका बी नंबर। देखिए बी कहता है यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए इसका एक गुणनखंड अगर x माइनस 3 है तो इसे अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। और देखिए गुणनखंड वही होता है जिसको यदि आप बहुपद में डालते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। इसका मतलब जब हम इसको p ऑफ x में डालेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा यानी जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, तभी ये इसका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये इसका जो हमारा शेषफल आएगा वो कितना आएगा, तो ये 0 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब इसका देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर कहता है यदि बहुपद क्यू ऑफ x के लिए क्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 है तो क्यू ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए गुणनखंड कौन सा होता है, गुणनखंड वही होता है ना जिसको अगर हम बहुपद में डाल दे तो वो वैल्यू 0 आना चाहिए। और यहाँ कह दिया कि क्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 है, यानी जब आप 4 रखते हैं तो वो 0 हो गया। तो इसका शून्यक जो है हमें एक शून्यक मिल गया जो कि कितना है, 4 है। अब हमसे कहा गया कि गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे पहले ही। इसके लिए फार्मूला जानते हैं x माइनस ए, और देखिए यहाँ पे a हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4। यही जो है हमारा एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया, तो 4 का जो है सी नंबर बन गया। अब देखते हैं 4 का डी नंबर। देखिए 4 का डी कहता है यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 हो तो p ऑफ x इज x माइनस 2 का एक गुणनखंड डैश होगा। तो इसका हमें एक गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड के लिए फार्मूला है x माइनस ए, x माइनस और a। देखिए यहाँ पर जो a है वो -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा जो है 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसका 5 नंबर कहता है शेषफल परिमेय से बहुपद p ऑफ x को भाग देने पर शेषफल निकाले, जबकि यहाँ दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 4x प्लस 2 और भाजक जो है x प्लस 2 है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, शेषफल परिमेय से ही कहा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो हमें भाजक दिया हुआ है x प्लस 2 इसे आप 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x का वैल्यू, प्लस में है तो उधर जाके माइनस का 2 मिलेगा। अब जो यहाँ हमें p ऑफ x दिया हुआ है ये 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा। p ऑफ x जो हमें दिया वो क्या दिया है, x³ प्लस का 4x और प्लस का जो है 2 है। अब यहाँ x की जगह -2 डालेंगे तो p ऑफ -2, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह -2 डाल दीजिए। -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 इंटू -2 और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस में 4 और 2 है तो ये 6 हो गया और ये माइनस का 8 और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ जो है ये 3 है तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ जो है माइनस का 8 हो जाएगा, चूँकि 3 पावर था हमने 2 कर दिया था गलती से। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर ये माइनस का कितना हो जाएगा, 8
और ये प्लस का 2 हो जाएगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो माइनस में है तो 16 हो जाएगा और ये प्लस में जो है 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब इसका जो है हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी में कहा गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस का 2x माइनस 4 और भाजक जो दिया है x प्लस 4 दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाजक को क्या कीजिए कि बराबर कीजिए। तो भाजक को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2, यानी x का वैल्यू हमें मिल चुका है 2। अब इसका जो है 5 का ये कौन सा क्वेश्चन है, तो 5 का बी नंबर क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन जो दिया है वो दिया हुआ है 4 ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस का 2x और माइनस का 4 दिया हुआ है। अब यहाँ जो है हमें x की वैल्यू रखना है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह क्या डाल देना है, 2 डाल देना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 और माइनस का 4 हो जाएगा। अब नीचे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये 3 है तो 3 गुना 4 और ये 2 दूना का 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और माइनस ये 12 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब प्लस वाले को प्लस कर लीजिए, माइनस वाले को माइनस कर लीजिए। 32 और 4 प्लस में है तो ये हो जाएगा 36, फिर ये 12 और माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 16। अब इसे अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा, तो 20 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही शेषफल हो गया। अब इसका देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका सी कहता है पी ऑफ एक्स 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 और भाजक जो है x प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इधर करते हैं। x प्लस 1 दिया है, इसे 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये प्लस में उस साइड जा कर के माइनस में हो गया, यानी x का वैल्यू हमें माइनस में 1 मिल गया। ये 5 का सी नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ 5 का सी लिख देते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस का 2x और माइनस का 4 है। x के जगह वैल्यू पुट कीजिए तो p ऑफ x का वैल्यू है माइनस का 1 इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 4 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ही 1 होगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का स्क्वायर है तो ये 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 होगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। सारा का सारा माइनस में आ गया है तो जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, 9 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 13। यही जो है हमारा आंसर है। तो ये हमारा सी नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं इसका डी नंबर क्वेश्चन। देखिए डी कहता है पी ऑफ एक्स x4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 और भाजक जो है x माइनस 1 है। तो x और -1 को 0 के इक्वल कीजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब जहाँ जहाँ x होगा हर जगह हमें क्या डालना है, तो हर जगह 1 डालना है। तो चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। 5 का डी नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये है हमारा p ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x और प्लस का
1 है तो नीचे लिख दे रहे हैं। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह आप क्या डालिए, 1 डालिए। p ऑफ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 1 और प्लस का 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, और 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 और फिर ये प्लस का 1। प्लस में देखिए 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे, और माइनस में 2 है। अब इसे माइनस कर लीजिए तो 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यही हमारा क्या है तो शेषफल है। ये डी बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका ई नंबर। देखिए ई कहता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो अब भाजक दे दिया x माइनस ए, तो इसे x माइनस ए के इक्वल कीजिए, 0 के इक्वल कीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इधर ये माइनस में है तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ x है हर जगह हमें a डाल देना है। और ये 5 का जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा ई नंबर क्वेश्चन हो गया। p ऑफ x जो दिया हुआ है ये दिया है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का a दिया है। अब वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह क्या रखना है तो a रखना है तो a डालें, a का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू ए स्क्वायर और प्लस 6 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा a क्यू माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब हो जाएगा गुना हो करके, और प्लस का हो जाएगा 6a और माइनस का a क्यों एक प्लस में है एक माइनस में है, ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6a और माइनस a बचेगा। बस यही जो है हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार और इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6a से आप a को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और है जो कि f नंबर है। देखिए f कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। भाजक जो दिया है ये हमारा x प्लस 1/2 है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले 0 के इक्वल करते हैं। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x निकालेंगे तो ये प्लस में है तो इस साइड आकर के क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब हम इसे इक्वल करते हैं। x जहाँ जहाँ x है हर जगह वैल्यू को क्या करते हैं, डालते हैं। तो p ऑफ x जो है ये क्या दिया हुआ था, तो ये है 4x क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 4। तो जहाँ जहाँ x है हर जगह माइनस का 1/2 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1/2 और प्लस का 4। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये तो 4 रहेगा। अगर यहाँ हम माइनस का क्यूब करते हैं तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो आगे माइनस लगा दीजिए, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस में है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चूँकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा गुना कर दीजिए तो 5/2 हो जाएगा और प्लस का 4 हो गया। अब क्या कीजिए कि सबका जो है एलसीएम ले लीजिए, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 तो नीचे 2 हो गया। अब कोई नहीं कटेगा तो सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ है 2 तो सॉरी 4 आएगा एलसीएम ना, यहाँ 4 आ गया। अब देखिए ये है 2 तो इसको कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 2 बार, और माइनस में है तो माइनस का ये 2 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस रखिए, 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3, ये 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 4 जा 4 तो 4 4 जा 16, ये प्लस में 16 हो जाएगा। माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो ये 3 और 2 5 और 10 15, यानी माइनस में 15 हो गया और प्लस में 16 हो गया, और बटा कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा।
अगर इसे हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो भी प्लस में, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। फल परिमेय से बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x और x प्लस 1 से भाग दे। तो इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए इसमें भाग देते हैं। तो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो p ऑफ x क्यू, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं कि p ऑफ x जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 ये क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है। और इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है कि इसमें जो हमें भाग लगाना है वो भाग लगाना है x से। तो x से भाग लगाएंगे तो इसे 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 0। तो पहले हमें x बराबर 0 रखना है, फिर दूसरा कह दिया है कि अब भाग देना है x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा, माइनस का 1 प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में। लेकिन कहा कि दोनों वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो दोनों का जो शेषफल आएगा वो शेषफल क्या है, इक्वल है। तो चलिए शेषफल इक्वल है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। पहले हम x इक्वल टू क्या रख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं। तो जहाँ भी x है हर जगह आप क्या रखिए, 0 रखिए। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पूरे का पूरे तो 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या बच जाएगा, केवल और केवल 1 बच जाएगा। तो 1 हो गया इसका शेषफल। अब यहाँ x इक्वल टू माइनस का 1 रखते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि x स्क्वायर क्या x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, तो x इक्वल टू हम रख रहे हैं माइनस का 1। तो जहाँ जहाँ x है हर जगह क्या रखिए, हर जगह जो है माइनस का 1 रखिए। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 और प्लस का 1। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ये 2 बार स्क्वायर करेंगे अगर -1 का तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 3 और 1 4, माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 गया तो क्या हो गया 0। तो यहाँ जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। देखिए तो यहाँ जो है हमारा पहला शेषफल आ गया 1 और दूसरा 0। इसका शेषफल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा का 0 हो जाएगा। देखिए अब इसका 7 नंबर कहता है शेषफल परिमेय से बहुपद p ऑफ x को भाग देने पर शेषफल निकालें। तो यहाँ p ऑफ x हमारा ये दिया है और भाग जो देना है वो 2x प्लस 1 से देना है। तो चलिए इसे भाग देते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये हमारा 7 नंबर होगा और 7 का जो है a नंबर क्वेश्चन है। p ऑफ x जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, तो x टू दी पावर 4 है, 4x क्यूब है, 4x क्यूब। तो यहाँ लिख दीजिए 4x क्यूब। फिर इसके बाद क्या है प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x और फिर जो दिया है वो प्लस का 4 है। तो यहाँ रखेंगे प्लस का 4 और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। किससे करना है 2x प्लस 1 से करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें यहाँ करना है वो हमें पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आप 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x, ये प्लस में है तो इस साइड आकर के हो जाएगा माइनस का 1। अगर x फाइंड करना चाहते हैं तो -1/2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह आप क्या रखिए माइनस का 1/2 रखिए। तो 1/2 रखेंगे तो ये 4 इंटू -1/2 और क्यूब है तो यहाँ क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे प्लस 5 इंटू -1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 9 इंटू -1/2 हो जाएगा। और प्लस में 4 है तो नीचे लिख देते हैं प्लस में 4। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4,
-1 का क्यूब जो है माइनस में हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5, और 2 बार स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 को 1 से कर देंगे तो 9, और 2 है तो 2, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 रहने दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आएगा, माइनस का 1/2 चूँकि 2 नीचे में है, और ये प्लस का हो जाएगा 5/4 माइनस 9/2, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो सारे का एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 1 4 जा 4 तो 4 4 जा 16। अब इसे जोड़ लीजिए तो प्लस में जोड़ेंगे तो 16 और 5 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और बटा का 4। अगर इसे हम घटाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे एक बार आप पूरे देख लीजिए। चलिए तो अब इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब 7 का जो है बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 का बी जो है ये दिया गया है कि p ऑफ x इक्वल टू 4x³ प्लस 5x²। तो चलिए इधर लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 4x², 4x³ है, 4x³ प्लस 5x², 5x² प्लस 6x प्लस 6x और माइनस का 7, और डिवाइड हमें किससे करना है, तो देखिए डिवाइड करने के लिए बोला है 2x - 1 से, 2x - 1 से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए एक बार पहले क्वेश्चन मिला लेते हैं। 4x³ प्लस 5x² तो 4x³ प्लस 5x² है, 6x - 7 तो यहाँ है हमारा 6x - 7। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम x को फाइंड कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू दिया है जिसका जो हमारा भाजक है ये 2x - 1 इक्वल टू 0 कीजिए। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, ये माइनस में है इस साइड आके प्लस में, और 2 गुना में है तो इधर आके भाग में, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह हमें 1/2 डाल देना है। तो चलिए 1/2 डालते हैं। p ऑफ 1/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2, और इसका क्यूब कर देंगे, प्लस हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/2 और माइनस का 7। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 5 इंटू 1/4, और ये 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 7। इसे आगे बढ़ाइए तो 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस 5/4 प्लस 3 और माइनस का 7 से। इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो 7 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो 7 से 3 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 तो ये 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 4 जा 4 तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो प्लस वाला 7 हो जाएगा, माइनस वाला 16/4, 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 7 16 होता है, यानी माइनस का 9 और बटा का क्या बचेगा 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन रहा। तो ये हमारा 7 जो है बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसका 8 नंबर, और 8 नंबर में भी 2 क्वेश्चन हैं। देखिए 8 नंबर कह रहा है जब x² प्लस x प्लस k को x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। तो k का मान क्या होगा ये बताना है। 8 का जो है a नंबर है, p ऑफ x मान लेते हैं। इसे कहा गया x² x प्लस k,
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के। अगर इसमें हम किससे भाग देते हैं, x माइनस 2 से। यहाँ पे हमारा जो भाजक दिया है वो दिया हुआ है x माइनस 2। तब कह दिया कि जो हमारा शेषफल आता है वो शेषफल कितना आता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह दिया शेषफल 7 आता है, तो शेषफल हमारा 7 हो गया। तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम भाजक को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। x माइनस 2 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया, कितना आ गया, 2 आ गया प्लस का। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, और शेषफल चूँकि 7 है तो 7 के इक्वल कर देंगे। तब 2 डालिए जहाँ जहाँ x दिख रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 और प्लस के, और रिमाइंडर हमारा 7 है तो 7 के इक्वल कर देंगे। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस का के इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम एक्स के का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 7 और ये प्लस में उस साइड भेज देंगे, तो माइनस से में, और 7 से 6 जाएगा तो कितना बचा, 1 बचा। तो के का वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है 8 का बी नंबर कह रहा है, यदि पी ऑफ एक्स ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं क्यू ऑफ एक्स 2x क्यू माइनस 5x प्लस ए को x माइनस 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है। यानी दोनों को जब हम x माइनस 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा सेम आएगा। तो चलिए दोनों को इक्वल करके और इसकी वैल्यू को जो है हम इसमें पुट करते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। कहा गया है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का जो है दोनों का शेषफल बराबर आता है जब हम किससे भाग देते हैं, x माइनस 4 से। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोनों जगह x के जगह 4 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम p ऑफ x में डालते हैं। यहाँ पे 4 डालेंगे तो जहाँ जहाँ x है हर जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 है और ये क्यूब है तो क्यूब करेंगे, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ए है तो ए, और ये 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 3 से करेंगे तो 48, और माइनस का 3, ये हो जाएगा 64a, और प्लस का 45। एक हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम क्यू ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करते हैं। तो क्यू ऑफ एक्स जो दिया है ये है 2x क्यूब माइनस 5x और प्लस a। अब यहाँ भी x के जगह जो है 4 डालिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 और प्लस का a हो जाएगा। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसे लिखिए 2 गुना 64 माइनस 5 चौके 20 और प्लस का a। अब ये हो जाएगा 64 दुना कितना होता है, 128, और माइनस 20 और प्लस का a। अगर 20 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 108 प्लस a। इसमें जब हम 4 रखे तो ये रिमाइंडर आया और इसमें ये रिमाइंडर आया, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो हम यहाँ रखेंगे p ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, q ऑफ 4 होना चाहिए। तो देखिए p ऑफ 4 का जो वैल्यू है ये कितना है, तो यहाँ हम निकाले हैं 64a और प्लस 45। तो यहाँ लिखिए 64a और प्लस का 45, और यहाँ जो क्यू ऑफ 4 निकला ये वैल्यू है 108 और प्लस का 8। ए वाले को एक साथ भेजिए तो ये हो जाएगा 64a माइनस का a, केवल a है a, और इधर जो है 108 और ये प्लस में है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। माइनस कर लीजिए, 64 से 1 जाएगा, 63a बचेगा, और इधर 108 से 45, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा,
और ये बचा 10, 10 से 4 गया कितना 6। अब यहाँ से हम a निकालेंगे तो ये 63 है और ये 63 गुना में इधर आके भाग में दोनों कट के कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 8 का बी नंबर क्वेश्चन बन गया है। एक बार आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, हम छोटा कर दे रहे हैं। देखिए ये जो है हमारा पूरे सॉल्यूशन हो गया, या फिर ऊपर नीचे करके हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या कहता है, a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो a का मान ही ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये x² - 3x + 5a और भाग देना है x - 2 से। नाइन का a है। क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3x + 5a भाग किससे देना है, तो x - 2 से देना है। देखिए अब x - 2 से देना है तो हमें पहले क्या करना है कि यहाँ जो x - 2 है इसे 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितना मिल गया, तो 2 मिल गया। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह आप क्या डालिए, 2 डालिए। तो इसे हम p(x) करके बना लेते हैं। p(x) = x² और माइनस का 3x और प्लस का 5a। x के जगह कितना डालिए, 2 डालिए। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 और प्लस का 5a। इसे 0 के बराबर करेंगे चूँकि हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 और प्लस का 5a बराबर 0 हो जाएगा। 6 से 4 जाएगा माइनस का 2 प्लस 5a = क्या हो जाएगा 0। देखिए तो इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5a = 2 हो गया। अब यहाँ से हमें a चाहिए तो a के साथ 5 गुना में है, इधर आके भाग में हो गया तो a की वैल्यू हमारी 2/5 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 9 का जो है बी नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। देखिए 9 का बी नंबर, नाइन का बी, इसको भी p(x) करके हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है x³ - 3x और प्लस a और हमें जो भाग देना है वो x + 2 से देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे 0 के बराबर कीजिए। तो x की वैल्यू जो हमारा निकल जाएगा वो कितना निकला, -2। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह -2 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -2 और ये क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। 3 × -2 और प्लस का a हो जाएगा। और चूँकि हमें a का वैल्यू निकालना है तो इसे 0 के बराबर भी करेंगे तो आगे कर देंगे। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का a = 0 कर दीजिए। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2 हो जाएगा। 8 से 6 जाएगा तो प्लस का a बराबर 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, यहाँ जो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे जो है हमें सॉरी ये जो है क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया। तो चलिए इसे हम ठीक कर देते हैं। यहाँ हमारा है x² और माइनस का 3x। तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -2 का अगर स्क्वायर होता है तो ये भी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा a निकल गया ये प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। यानी a का जो वैल्यू हमारा निकला वो कितना, -10 निकला और ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं 9 का जो है सी नंबर। 9 का सी,
देखिए 9 का सी जो क्वेश्चन दिया है ये पी ऑफ वाई करके मान लेते हैं, चूँकि वाई में दिया है तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 पी ऑफ, देखिए यहाँ जो है उल्टा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पी ऑफ ये 3y स्क्वायर माइनस ay और प्लस 10 में जो हमें भाग देना है वो देना है 3y माइनस 5 से। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y निकालेंगे तो ये माइनस में इस साइड आके प्लस में, और y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3। अब जहाँ जहाँ y है हर जगह आप 5/3 डालिए। तो यहाँ हो जाएगा 5/3, ये 3 इंटू 5/3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस a इंटू 5/3 और प्लस का 10 और इसे 0 के बराबर करेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25/9 माइनस 5a/3 और प्लस का 10 बराबर 0। देखिए तो ये हमारा कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 25/3 माइनस 5a/3 प्लस। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 0 के इक्वल कर दिए। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिए तो इस सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 25, 3 1 जा 3 तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा हमारा 10 तिया का 30, 1 3 जा 3 तो 10 3 जा 30, ये 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा और ये माइनस 5a हो जाएगा। a को 3 को इधर गुना कर दीजिएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे माइनस 5a, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में 55। अब यहाँ से a निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 55 और ये 5 गुना में इधर आके भाग में, ये आपस में कट जाएंगे कितनी बार में, 11 बार में। तो a का जो वैल्यू हो गया वो हमारा कितना हो गया 11, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एक बार आप पूरे देख लीजिए 9 का सी नंबर। अब देखिए इसका 10 नंबर, 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर ये रहा, कह रहा है कि x क्यों प्लस 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसे भी जो है हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसे p ऑफ x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x क्यों प्लस का 5, डिवाइड हमें इससे करना है तो x प्लस 3 को आप 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस का 3 निकल जाएगा। अब p ऑफ x में -3 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब और प्लस का 5। -3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 5 हो जाएगा। अगर इसे हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का 22 हो जाएगा। यानी इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो हमें जो है 22 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसमें 22 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये हमारा 10 का जो है ए बन गया। अब हम लोग देखते हैं 10 का बी नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 का बी नंबर जो है इसी प्रकार से है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस में। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए बी नंबर में, तो p ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। x की जगह क्या रखना है, 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और प्लस का 1। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो चल कहता है गुणनखंड परिमेय से दिखाए कि ए नंबर जो क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है।
तो देखिए इसे हम जो है कैसे जांचेंगे, तो सबसे पहले कहा कि ये जो है एक गुणनखंड है, और गुणनखंड होने का मतलब होता है कि अगर कोई भी टर्म इसका गुणनखंड है तो अगर इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो वो 0 के इक्वल हो जाए तभी वो संतुष्ट होगा। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वही हमारा क्या होगा, उसका जो है एक गुणनखंड होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 11 का कौन सा है, 11 का जो है ए नंबर है, तो 11 का ए लिखते हैं। और क्वेश्चन जो दिया है इसे हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स मान के बना देते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4, और इसका जो गुणनखंड दिया है वो दिया हुआ है x माइनस 2, यानी x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है। तो ये हम कैसे जांचेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 2 है इसे हम 0 के बराबर करेंगे। अगर 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू हमें क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। अब जो ये 2 है इसमें जो है आप रखिए बहुपद में, तो p ऑफ x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अब जहाँ जहाँ x है इसमें हर जगह 2 रख दीजिए तो 2 हो जाएगा, और इसका पावर 3 है तो 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 2 और माइनस 4 है तो माइनस का 4 रखिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से करेंगे तो 12, और ये प्लस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये 12 माइनस में और 4 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस में हो जाएगा, और प्लस वाला 2 है 8 और 8, तो 8 8 क्या हो जाएगा, 16। तो 16 में से 16 जाएगा तो ये क्या बच गया, 0 बच गया। तो देखिए अगर ये 0 आ गया तो कहे हाँ यह एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, हाँ लिख देना है। अब ये 11 का जो है ए नंबर बन गया। अब हम देखते हैं 11 का बी नंबर। अब देखिए 11 का जो है बी नंबर क्या है, 11 का बी नंबर, 11 का बी है x²। इसको भी p ऑफ x मान के रखिए ताकि वैल्यू पुट करने में आसान हो। तो ये हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 8x और प्लस का 15, और कि कौन सा जो है इसका गुणनखंड है, तो x प्लस 3 जो है इसका गुणनखंड है। तो अब इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू यहाँ से जो हमें मिल जाएगा वो माइनस का 3 मिल जाएगा। अब जो ये p ऑफ x है इसमें आप हर जगह माइनस का 3 रखिए, तो ये हो जाएगा -3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस का 3 और प्लस का 15। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24 और ये प्लस का 15। अब इसे प्लस वाले को जोड़िए तो 15 और 9 को जोड़ेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 24, और 24 माइनस में भी तो 24 में से 24 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भी लिख दीजिए हाँ, चूँकि ये भी संतुष्ट कर रहा है, इसे 0 के इक्वल आ रहा है। अब देखते हैं 11 का जो है सी नंबर। देखिए 11 का सी नंबर, इसे भी p ऑफ x मान के बनाइए। p ऑफ x जो दिया है ये x टू दी पावर 6 है, माइनस x टू दी पावर 5 और प्लस x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 3 प्लस x² माइनस x
और प्लस का 1 दिया हुआ है। अब इसका जो कह रहा है गुणनखंड है वो कौन सा गुणनखंड है, तो इसका जो गुणनखंड दिया है ये कह रहा है कि x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। और गुणनखंड दिया तो पहले इसे हम क्या करते हैं 0 के बराबर, तो x का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह हम क्या पुट कर देंगे, हर जगह 1 रख देंगे। थोड़ा सा इसको इधर हम कर देते हैं ताकि हमें जगह बच जाए। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब p ऑफ x में जो है 1 रखिए, जहाँ जहाँ x है हर जगह क्या रखिए 1 रखिए, तो 1 रख दिए। 1 का पावर 6 हो जाएगा चूँकि x का क्यू 6 है, माइनस 1 का पावर 5 हो जाएगा, प्लस 1 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए एक का पावर कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू 1 होता है। 1 पे पावर 5 है तो ये भी 1 होगा, और इस पे भी 4 है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी हमारा 1 होगा, और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। अब देख लीजिए कितना प्लस में है कितना माइनस में है, तो 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी 4 जो है 4 प्लस में है, तो 4 प्लस हो गया। अब माइनस में देखिए तो 1 2 3, माइनस में जो है 3 ही है, तो घटाने पे हमें कितना बच जा रहा है 1 बच जा रहा है ना। तो देखिए ये जो है हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो क्या ये इसका गुणनखंड होगा, तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिख देंगे। अब देखिए इसका जो है 11 का डी नंबर, देखिए 11 का डी, इसे भी p ऑफ x मान के बनाइए। इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और इसमें कह रहा है भाग देने के लिए x माइनस ए से, तो x माइनस ए से कह रहा है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा 0 के इक्वल करना होगा। तो कीजिए 0 के इक्वल, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में, तो x का वैल्यू a निकल गया। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह हमें क्या रखना है a रखना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए और माइनस ए बी, चूँकि यहाँ तो x है नहीं कि आप a रखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और ये वह a और a मल्टीप्लाई होकर के ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हमारा ए बी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ये प्लस में है ए बी, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। तो देखिए एक ए स्क्वायर जो है प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ भी ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो ये घट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये इसका क्या होगा गुणनखंड होगा, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हाँ। अब जो है इसका ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 का ई नंबर क्या दिया है, तो यहाँ क्या दिया कि क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 4TQ प्लस 4TA स्क्वायर माइनस टी और माइनस का 1, और जो कह दिया कि गुणज कौन सा है, इसका जो गुणनखंड है वो हमें दिया है 2T और प्लस का 1, तो इसे हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर कीजिए, तो 2T प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2T, इधर 1 प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से t निकालते हैं तो ये -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूँकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। अब जहाँ जहाँ t है हर जगह आप क्या डाल दीजिए 1/2 डाल दीजिए, माइनस का 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रख दिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 4 इंटू
और चूँकि इसे 3 बार अगर हम -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लगता है कि माइनस आएगा। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनली जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी सिंपल समझिए, अगर ऑड पावर रहता है तो उसमें क्या वो माइनस में अगर है तो माइनस ही लग जाता है, और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, ये 4 और यहाँ हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 1/2 और माइनस का 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब देखिए ये 4 से हमारा 4 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 4 2 जा 8 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा माइनस का 1/2 प्लस का 1 और प्लस का 1/2 और माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 घट करके ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस का 1/2 और ये प्लस का माइनस का 1/2, तो ये कंप्लीट कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो ये भी जो है इसका एक गुणज नहीं होगा, तो यहाँ हम नहीं लिख दिए और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि गुणनखंड परिमेय द्वारा जांचे कि बहुपद Q ऑफ x बहुपद P ऑफ x का एक गुणज है, गुणनखंड है या नहीं। जहाँ ये दे दिया है कि a जो है P ऑफ x हमारा इतना है और Q ऑफ x इतना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये 12 का फर्स्ट है तो यहाँ हम लिख देते हैं 12 का फर्स्ट। अब P ऑफ x जो दिया हुआ है ये क्या दिया है, तो P ऑफ x इक्वल टू है 2x + 4, और Q ऑफ x जो है ये कितना दिया है, तो Q ऑफ x कह दिया कि x + 2 है, कितना है, x + 2। अब ये वैल्यू इसका गुणनखंड है या नहीं इसका हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए इसे भी आप क्या करेंगे कि 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि अगर ये होगा तो बहुपद को कंप्लीट रूप से जो है संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब Q ऑफ x का वैल्यू है x + 2, इसे 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2 निकल जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है हर जगह क्या कर दीजिए कि -2 डाल दीजिए, तो -2 हो जाएगा। ये 2 × -2 और प्लस का 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना का 4 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 गया, 0 हो जाएगा। तो क्या ये इसका जो है गुणनखंड है, तो ये है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। अब ये 12 का जो है फर्स्ट बन गया। अब हम लोग देखते हैं 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 का सेकंड जो दिया है वो P ऑफ x दिया है x⁴ + 2x³ - 3x + x और माइनस का 1, और Q ऑफ x जो दिया है ये दिया हुआ है x - 2, तो इसे भी क्या कीजिए कि 0 के बराबर कीजिए। तो ये हो जाएगा Q ऑफ x इक्वल टू 0, और Q ऑफ x का वैल्यू x - 2 है तो ये भी 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गया। अब x का वैल्यू जो है इस बहुपद में आप डालिए तो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू 2⁴ + 2 × 2⁻³ - 3 × 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 और फिर माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर अगर 4 है तो 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार करेंगे। तो 2 चौके 8 नहीं कर दीजिएगा, ऐसे करना है 2 2 जा 4, फिर 4 को 2 बार पढ़ना है, तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 लिखेंगे, फिर प्लस है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 8 को 2 टाइम्स करेंगे तो 16 होगा। फिर ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कीजिए,
ये क्वेश्चन में जो है बी लिखा हुआ है, ठीक ना, ये सेकंड नहीं करके लिखा है, बी करके लिखा है। तो देखिए ये 16 16 जुड़ जाएगा और ये प्लस में 2 जुड़ जाएगा, तो 16 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, और -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। तो क्या ये 0 के बराबर आया? तो 0 के बराबर नहीं आया, तो ये इसका जो है गुणनखंड जो है नहीं होगा, तो यहाँ पे आप नहीं लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है बन गया। अब इसका देखते हैं सी नंबर। देखिए इसका जो है सी नंबर क्या कह रहा है, तो 12 का सी है, कह रहा है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमें दे दिया है, कितना है तो 2x³ प्लस का 4x और प्लस का 6 है। फिर क्यू ऑफ एक्स जो दिया है ये हमें दिया है x + 1। तो अब इसे क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो करिए 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ x = 0। तो x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह हमें क्या डालना है तो -1 डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं -1। अब ये है 2 × x³ यानी -1 का क्यूब हो जाएगा, और ये +4 × -1 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आगे माइनस लगा दीजिए और ये 1 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया। ये हो जाएगा -2 और ये -4 और ये प्लस का 6। अब माइनस का वैल्यू जो है ये -2 और -4 कितना हो गया -6, और ये प्लस का 6, तो 6 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो ये इसका क्या होगा गुणनखंड होगा, तो इसीलिए आपको लिख देना है हाँ। अब देखिए इसका जो है डी नंबर। डी नंबर में दिया है कि P ऑफ x = x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस 175, और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड में दिया है कि क्यू ऑफ x = x + 5 है, x + 5 है। तो अब इसे सबसे पहले क्या कीजिए 0 के बराबर कीजिए, तो चलिए करते हैं 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ x = 0, तो ये x + 5 = 0, तो x का वैल्यू कितना निकल गया -5 निकल गया। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह क्या डालिए -5 डालिए, तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 × -5 और प्लस का 175। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें होगा -5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कीजिएगा, तो 5 को 3 बार गुना करना होगा, यानी 5 × 5 × 5 5, तो ये 5 × 25 और 25 पंचे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो चलिए 125 माइनस में हो जाएगा चूँकि ऑड पावर है, और ये प्लस में है और स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा, और ये 5 तिया माइनस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस का 175 हो जाएगा। अब माइनस वाले को जो है एक साथ जोड़िए, तो माइनस में 125 और माइनस में 15, तो 25 और 5 30, 30 और 10 40, यानी माइनस का 140, और ये प्लस का 25 है और ये 175, तो ये 5 5 10 का 0 हासिल हो जाएगा, 7 दूनों 1 10 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ये 0 के इक्वल होगा, तो नहीं, यानी ये प्लस में हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता तब तो कहते कि ये इसका गुणनखंड है, लेकिन नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे नहीं। तो ये हमारा जो है इसका डी नंबर बन गया। अब देखते हैं इसका ई नंबर। देखिए ई नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ई नंबर दिया है कि P ऑफ x
इज इक्वल टू 6x³ माइनस x² माइनस 5x और प्लस का 2। क्यू ऑफ x जो दिया हुआ है ये है 2x और माइनस का 1, 2x और माइनस का 1 दिया हुआ है। अब इसे क्या कीजिए कि 0 के इक्वल कीजिए। अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ x, क्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 और क्यू ऑफ x का वैल्यू है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x अगर निकालना चाहते हैं तो ये माइनस में इस साइड आके प्लस में हो जाएगा यानी 1, और x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह आप क्या डाल दीजिए 1/2 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 और क्यूब है तो क्यूब माइनस 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस का 5 × 1/2 और प्लस का 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस का 2। देखिए तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 है। अगर 1/2 को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो 1 को 3 बार कीजिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस 5 1 से गुना हो के 5/2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। जो कटने वाला है उसे काटिए तो ये 3 से जाएगा और ये 4 से जाएगा। अब इसे व्यवस्थित कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 को 3 से करेंगे तो 3/4 और ये 1/4 और ये 5/2 और ये प्लस का 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, 1 चौके 4 तो 2 चौके 8। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 और 3 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो ये भी 11 और बटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 11 प्लस में है 11 माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 0/4, और ये हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट रूप से जो है क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो ये इसका जो है एक गुणनखंड होगा। एक बार आप इसे पूरे देख लीजिए। तो ये हमारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणनखंड परिमेय द्वारा जांचे कि बहुपद p ऑफ x बहुपद q ऑफ x बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। जहां यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें जांचना है कि q ऑफ x जो है इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो चलिए न्यू स्लाइड पे चलते हैं, वहीं पे बनाएंगे। 13 का जो है ए नंबर, ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो दिया है p ऑफ x। p ऑफ x बराबर जो है p ऑफ x बराबर दिया है x³ प्लस x² प्लस x³ प्लस x² प्लस x और प्लस का 1, और q ऑफ x जो दिया है ये है x प्लस 1। अब इसे क्या कीजिए कि 0 के इक्वल कीजिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। तो q ऑफ x इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में, यानी माइनस का 1 मिल गया। अब जहाँ जहाँ x है हर जगह हमें क्या डालना है माइनस का 1 डालना है। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1 हो गया। 1 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 1 मिलेगा, और ये प्लस है, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, और ये -1 और ये +1।
प्लस में देखिए 1 कितना है, तो 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस में भी जो है 1 2 है, तो 2 से 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ये भी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। अब इसका जो है बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और क्यू ऑफ एक्स जो दिया है, ये दिया है एक्स प्लस 1 दिया है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम क्यू ऑफ एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0। तो x का जो वैल्यू निकलेगा, ये हमें क्या निकलेगा, तो माइनस का 1 निकलेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का पावर 4 और प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1 है तो 1 कर दीजिए। 1 को अगर 4 टाइम माइनस में करते हैं तो ये हमारा प्लस में वैल्यू आता है और ये माइनस में आएगा, और ये हमारा प्लस में है। स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में 1 है। प्लस वाले को एक साथ कर दीजिए तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा, और माइनस वाले को कीजिए तो 1 और ये 2 यानी 2 हो जाएगा। 3 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 से 2 गया तो 1 बचा। क्या ये 0 के इक्वल आया, तो नहीं आया, तो ये इसका जो है गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ हम नहीं लिख देंगे। अब इसका देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सी नंबर का है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। इसमें हमें किससे देना है, तो क्यू ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स को जो है 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है x प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो प्लस में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह हमें क्या डाल देना है, माइनस का 2 डाल देना है। माइनस का 2 डाल दिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और क्यूब है तो क्यूब लिखिए, प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस का 1। -2 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। चूँकि ये माइनस में 2 है और 2 बार कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाता है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस वाले को एक साथ कर दीजिए तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 माइनस में, और 12 1 प्लस में 13 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 14 से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ भी लिखेंगे कि ये जो है हमारा गुणनखंड नहीं है, और ये हमारा सी नंबर बन गया। अब इसका देखते हैं डी नंबर। देखिए 13 का जो है डी नंबर क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स जो दिया है इज इक्वल टू है एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, और क्यू ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, ये दिया है x प्लस 2। x प्लस 2, तो इसे पहले आप 0 के इक्वल कीजिए तो क्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है हर जगह क्या डाल देंगे, माइनस का 2 डाल देंगे। तो माइनस का 2 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा -2
का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और प्लस का 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 और प्लस का 6 है तो नीचे लिख देते हैं 6। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस वाले को एक साथ जोड़िए तो 10 और कितना 8 हो जाएगा, माइनस का 18 और 12 और 6 हो जाएगा प्लस का 18। तो ये 0 के इक्वल आ गया, तो इसीलिए कहेंगे कि ये जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमें हाँ लिखना होगा। अब देखते हैं इसका जो है 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए पहले 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 कह रहा है यदि माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यदि x माइनस 1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो है हमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए k का मान कैसे निकालते हैं। 14 और 14 का जो है ये कौन सा है, a नंबर क्वेश्चन है। a नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k। और किससे कहा कि इसका x माइनस 1 दिया हुआ है तो इसे 0 के बराबर कीजिए। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब इसमें हर जगह जो है x का वैल्यू डालिए तो इसे हम p ऑफ x मान लेते हैं, p ऑफ करके बना देते हैं। तो ये 1 हो गया। ये हो गया 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस के। चूँकि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसे 0 के बराबर भी करना पड़ेगा, तभी हमें वैल्यू निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1 और माइनस का 4 1 जा 4 और ये k इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व कीजिए तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और ये प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 और प्लस में 4 है, ये माइनस में, ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस k इक्वल टू 0। तब हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यू किसका, तो हमें चाहिए k का वैल्यू। तो k को फ्री कीजिए, ये 3 प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में, यानी यहाँ से जो हमें k का वैल्यू मिला वो कितना मिला, तो माइनस का 3 मिला। अब इसका जो है b नंबर देखिए, b नंबर दिया है, इसे भी p ऑफ x मान लेते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में आसान हो। तो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के। और देखिए क्यू ऑफ x जो है सबके लिए सेम ही है तो इसके लिए भी x माइनस 1 ही होगा। तो x इक्वल टू 1, यानी तीनों क्वेश्चन में आपको 1 ही रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का k। और चूँकि हम इसका k का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ 0 के बराबर करना होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 और ये हमारा k इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा तो ये k प्लस 2 लिख सकते हैं और ये बराबर 0। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से हमें निकल गया माइनस का 2। अब इसका जो है c नंबर क्वेश्चन देखते हैं। c नंबर जो दिया है इसे भी हम p ऑफ x करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस kx और प्लस का रूट अंडर 2। तो यहाँ भी हमें जो है वैल्यू क्या रखना है, 1 ही रखना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस रूट अंडर 2। ये होगा 2 प्लस रूट 2 और ये k है तो k और 0 के बराबर कीजिए चूँकि हमें वैल्यू निकालना है। अब ये k निकालेंगे तो इधर ये दोनों प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए कि दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 2 और प्लस रूट अंडर 2। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया और ये
ये पूरे जो है एक्सरसाइज भी बन गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।